हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वर्तमान में कौन क्या है 2023। ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जो CDS हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा अनिल चौहान। देखिए, उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान विपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, यानी कि इंडिया के जो पहले CDS थे वो कौन थे? जनरल विपिन रावत थे। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सैन्य सेवा, कौन कौन सी? थल सेना, जल सेना और वायु सेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर हम बात करें, थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे हैं, वायु सेना के विवेक राम चौधरी हैं और जल सेना के आर हरि कुमार हैं। अगला क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI विच इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ए, रोजर बिन्नी। देखिए, जो BCCI है उसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसके नए चेयरमैन बन गए हैं कौन? रोजर बिन्नी। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव शुक्ला हैं। इसके जो सचिव हैं वो जय शाह हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग NSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है इसके नए अध्यक्ष यहाँ पर पूछे गए हैं। सही आंसर होगा इसका राजीव लक्ष्मण कंदिकर। जी हाँ, डी यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। NSE जो है राजीव लक्ष्मण करंदीकर इसके अध्यक्ष बन गए हैं। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन बनी है? तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो क्या बन गई हैं? भारत की पहली फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जो है, आप अगर ऐसे कह लीजिए तो 15वें नंबर की है और अगर व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो 16वें नंबर की हैं। साथ ही साथ भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान सभा के भी पहले स्थायी अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनी है? सही आंसर होगा भारती दास। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है भारती दास। साथ ही साथ ये जो है 27वीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर होगा मेघना अहलावत। जी हाँ, मेघना अहलावत जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसके जो महासचिव हैं वो हैं अरुण कुमार बनर्जी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी INC के नए अध्यक्ष, कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है यहाँ पर ए, मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक ब्रिटिश ऑफिसर AO ह्यूम ने की थी बॉम्बे में और इसका जो पहला अधिवेशन है वो भी बॉम्बे में हुआ था जिसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसमें 72 जो हैं प्रतिनिधि उन्होंने भाग लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सारे महत्वपूर्ण सेशन रहे हैं, जिनमें से आप याद रखेंगे कि इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे तो बदरुद्दीन तैयब जी, इसके पहले अंग्रेजी अध्यक्ष बने थे तो वो जॉर्ज यूल थे, पहली विमेन यानी कि महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, फिक्की भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं मिस्टर शुभ्रकांत पांडा। ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और शुभ्रकांत पांडा जो हैं वो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी थे, ये भी आप याद रखेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 यानी कि संविधान के आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और इनके निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, पूरे मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो सभी पार्ट लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का जो मेन काम है वो है राज्यसभा का सभापति होना। आर्टिकल 64 बोलता है कि भारत देश के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति भी होंगे। और ये जो हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एम वेंकैया नायडू की जगह ली है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सो भारत के जो नए चुनाव आयुक्त हैं ये बने हैं अरुण गोयल। अब देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार हैं, कल की वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी। लेकिन उनके अलावा 2 चुनाव आयुक्त की पोस्ट होती हैं जिनमें से एक पोस्ट पर अपॉइंट किए गए हैं अरुण गोयल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस यानी कि वोटर्स डे मनाते हैं। साथ ही साथ संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में प्रावधान है भारतीय निर्वाचन आयोग का। भारत के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑल द इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और इनका जो टर्म है वो 6 and 65 है, 6 साल या फिर 65 साल, ठीक है। साथ ही साथ में ये तीनों अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं और इनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करता है पर पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर। और कल मैंने आपको बताया था पंकज त्रिपाठी जो है उनको इलेक्शन कमीशन के जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उप चुनाव आयुक्त अजय भादु बने हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर होगा इसका मिस्टर गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी जो हैं प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं। इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो नई अध्यक्ष बनी है वो बनी है माधवीपुरी बुच। सेबी की नई अध्यक्ष, जी हाँ, माधवीपुरी बुच। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी पर इसे जो सांविधिक दर्जा है वो 1992 में दिया गया। भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसको कंट्रोल करने वाली सबसे सुप्रीम बॉडी कौन सी है? सेबी है। अगला, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, तो अभी मैंने आपको बताया है मिस्टर राजीव कुमार जो हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और ये 25वें नंबर के हैं। भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सो सही आंसर क्या होगा इसका, ये भी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता दिया था। ये बने हैं मिस्टर अजय भादु। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, नलथाम्बी कला सेल्वी। सो नलथाम्बी कला सेल्वी जो है CSIR की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और आपको बता दूं ये महानिदेशक बनी है ना। अध्यक्ष जो होते हैं CSIR के वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए CEO कौन बने हैं? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विनीत कुमार। बी यहाँ पर सही आंसर होगा मिस्टर विनीत कुमार। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ का मिशन 1956 में बना था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जो पीटी उषा है, आप जानते हैं इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। जबकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुज़ाने, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? उसका सही आंसर है मिनेश सी शाह। मिनेश सी शाह जो हैं वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय गुजरात में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है इसका केवी शाह जी। ये जो नाबार्ड है इट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। हमारा जो 6 5 ईयर प्लान है उसके तहत ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिव रामन कमेटी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टीजी सीताराम। देखिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं टीजी सीताराम। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी नवंबर 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन। 22वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है इसका बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। सेबी द्वारा बीएसई का नया एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा सुंदर रमन राम मूर्ति को। बीएसई इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके नए अध्यक्ष बने हैं सुंदर रमन राम मूर्ति। ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं वो बन गए हैं मिस्टर अरुण कुमार सिंह। जी हाँ, अलका मित्तल इसकी अध्यक्ष हुआ करती थी और अभी रिसेंटली अरुण कुमार सिंह इसके अध्यक्ष बन गए हैं। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई है। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं अमृतलाल मीणा। ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उसका जो सही आंसर है वो है मिस्टर रमेश केजरीवाल। ए यहाँ पर सही आंसर होगा। और ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का मुख्यालय मुंबई में है। रमेश केजरीवाल इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राज्यसभा की आचार समिति के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। देखिए, पार्लियामेंट में बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उसका सही आंसर होगा मिस्टर किशोर कुमार बासा। किशोर कुमार बासा नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के नए अध्यक्ष बने हैं। स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बने हैं जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि जस्टिस DY चंद्रचूड़। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस HJ कानिया। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और भारत के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे उदय उमेश ललित। सो फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है फॉर कंटेंट एंड क्वालिटी, इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगला क्वेश्चन। खादी और ग्रामोद्योग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसका जो सही आंसर है वो है मिस्टर मनोज कुमार। फ्रेंड्स, हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो लॉन्च हो गई है एंड इंग्लिश मीडियम के लिए भी अवेलेबल है, जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी डेली की बहुत सारी जो PDFs हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी हमारे नोट्स को फ्री पढ़ने के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है वो विज़िट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन। आई कार विच इज़
गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी? अभी आईकार क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी महिला जो है महानिदेशक कौन बनी है? डॉक्टर जी हेम प्रभा बनी है। डॉक्टर जी हेम प्रभा। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं जक्षय शाह। भारत के नए महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सो ये बने हैं आर वेंकट रमणी। ये 16वें महान्यायवादी हैं। हमारे संविधान के जो 76वां अनुच्छेद है उसमें महान्यायवादी की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होगी और इन्हें एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यताएं हैं वो अगर इनमें होंगी तभी इनको भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी जो है चुना जाएगा। साथ ही साथ इनका कोई टर्म एंड टेन्योर फिक्स नहीं होता। जब तक के लिए प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं मिस्टर दिलीप तिर्की। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो आंसर होगा मिस्टर समीर वी कामत। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। इंडिया में जितने भी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने का काम इसी का है। गाइज, हमारे जो दूसरे चैनल है रवि अदिति क्लासेस, आपको वहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल को भी, जो करंट अफेयर्स बाय रवि है, इसको भी आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं और बस देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो यहाँ पर अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का नया महानिदेशक जो है वो किसे बनाया गया है? सो ये बनाए गए हैं मिस्टर अनीश दयाल सिंह। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस 24 अक्टूबर 1962 को बनी थी और अनीश दयाल सिंह जो है इसके नए प्रमुख बने हैं। केंद्रीय रिजर्व बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सो ये बने हैं डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन। CRPF 1939 में बनी थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सुजॉय लाल जो है वो क्या बने हैं? इसके नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा मिस्टर राजीव बहल। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सो ये बने हैं मिस्टर राजीव वर्मा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, महानिदेशक? सो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के जो नए महानिदेशक हैं वो है मिस्टर भरत लाल। और आप जानते हैं गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वसुधा गुप्ता। सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। वसुधा गुप्ता जो है ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये कौन बने हैं? सो आंसर है मिस्टर सुरेश एन पटेल। और ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो सही आंसर है इसका श्वेता सिंह। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर है मिस्टर सत्येंद्र प्रकाश। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं सत्येंद्र प्रकाश। इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष, IPL जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है इसका अरुण सिंह धूमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हिमांशु पाठक। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। साथ ही साथ में मैं बता दूं इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होने वाला है मिस्टर देवाशीष मोहंती। देवाशीष मोहंती नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है इसके नए डायरेक्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन,
भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और मैं कहूँ प्रबंध निदेशक कौन बनी है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रदीप सिंह खरोला। ये जो है प्रदीप सिंह खरोला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के। भारतीय आपदा प्रबंधन एनडीएमए की नई निदेशक कौन बनी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा डी मृणालिनी श्रीवास्तव। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष संगीता वर्मा बनी है, पर ये जो है वो कार्यवाहक है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक जो महानिरीक्षक है बेसिकली, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल हैं, ये कौन बने हैं? तो आंसर होगा मिस्टर प्रवीण छावड़ा। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए जो एनएसजी है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? उसका जो सही आंसर होगा एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई इट इज़ विनीत सरन, बी आंसर होगा। भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए कल्याण चौबे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कल्याण चौबे। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं, सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा एसएल थाउसेन। एसएसबी क्या है? सशस्त्र सीमा बल, स्थापना 1963 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक, तो भारतीय वायुसेना के जो नए महानिदेशक हैं वो हैं संजय कपूर। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं, वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नितिन गुप्ता। सीबीडीटी 1964 में बना था और नितिन गुप्ता जो है इसके नए डायरेक्टर बने हैं। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एस सोमनाथ। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और एस सोमनाथ इसके वर्तमान में निदेशक हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जो है इसकी पहली महिला अध्यक्ष, तो ये बनी है सोमा मंडल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में, और याद रखिएगा पहली महिला अध्यक्ष है सोमा मंडल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए मिस्टर दिनकर गुप्ता, मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना 2009 में हुई थी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिस्टर जुल्फिकार हसन, ए यहाँ पर सही आंसर होगा। गाइज मैंने इस वीडियो में आपके लिए गिफ्ट रखा है। लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लूँगी और उन दोनों क्वेश्चंस के सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। 10 जो स्टूडेंट्स होंगे जो सही आंसर देंगे उनमें से 10 लकी विनर्स हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो उनको एकदम फ्री दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विभाग के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं मिस्टर राजेश गेरा। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं BS राजू, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन हुआ करते थे। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं एडमिरल R हरि कुमार। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है और भारतीय नौसेना के जनक कहे जाते हैं छत्रपति शिवाजी। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो आंसर है इसका V अनंत नागेश्वरन। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? PC मोदी।
प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं राज्यसभा के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं। और राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जो नए निजी सचिव हैं वो कौन बने हैं? ये बने हैं मिस्टर विवेक कुमार। एंड गाइस, हमारी जो ई बुक है इसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के। सो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जाकर के आप इसे परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं? तो आंसर है इसका SS मुंद्रा। BSE 1875 में बना था, सबसे पुराना है ना। SS मुंद्रा इसके नए अध्यक्ष बने हैं। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? सो ये बने हैं मिस्टर विजय सांपला। देखिए, इसकी स्थापना 2004 में की गई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका आर्टिकल अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 338। NSG के नए महानिदेशक तो ये बने हैं MA गणपति। देखिए, NSG के नए महानिदेशक MA गणपति। और ऊपर भी मैंने आपको NSG वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सेनी बने हैं। UPSC इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना हुई थी 1926 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथ ही साथ हम बात करें अगर हमारे संविधान की, तो उसमें जो भाग 14 है उसमें UPSC के बारे में सारे प्रावधान मिलते हैं। इसके सारे ही मेंबर राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर S राजू। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ये कौन बने हैं? सो आंसर होगा A मनोज काटियार। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो यहाँ सही आंसर होगा चन्नीरा बंसी पोनप्पा। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? सो आंसर होने वाला है इसका G अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक तो ये बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। इसकी जो भारतीय तटरक्षक बल है इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1978 को। इस वजह से 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस भी मनाया जाता है। और ये इसके 24वें महानिदेशक हैं। गाइज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे जो चैनल्स हैं रवि अदिति क्लासेस, इस पर आपको इंग्लिश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस करंट अफेयर्स के और स्टैटिक के मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस चैनल पर भी आपको करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों मिल जाएगा। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फिर से अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिस्टर सामंत गोयल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो आंसर इसका शशि सिन्हा। बी यहाँ पर सही आंसर होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो सही आंसर है इसका M जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन, फिक्की के नए महानिदेशक तो फिक्की के जो नए महानिदेशक हैं वो हैं अरुण चावला। डायरेक्टर जनरल पूछा है यहाँ पर। स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं संतोष कुमार। अलका उपाध्याय की जगह इन्होंने ली है। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सो सही आंसर होगा इसका मिस्टर जयंत पाटिल। उपाध्यक्ष है राहुल वत्स। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख तो ये हैं विवेक राम चौधरी। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D GAV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है इसके नए अध्यक्ष तो ये बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे। MM नरवणे जो कि पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर होगा इसका मिस्टर विवेक जौहरी। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर है वो है सत्यनारायण प्रधान। और एनसीबी जो है इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई थी, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए जो महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं? तो आंसर होगा ए अतुल करवाल। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स स्थापना 2006 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अतुल करवाल इसके नए महानिदेशक बने हैं। CISF जो कि है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके जो नए महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं? सो ये बने हैं शीलवर्धन सिंह। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा इसका विवेक गोगिया। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और चेयरमैन जो हैं, CEO और चेयरमैन कौन बने हैं? सो ये बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। इन्होंने विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। भारतीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बन गई हैं रेखा शर्मा। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका जो एक्ट आया है वो 1990 में आया है, ये बना 1992 में है। नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए अध्यक्ष तो ये बने हैं गुरबीर पाल सिंह। अध्यक्ष नहीं कहेंगे, महानिदेशक जो है वो गुरबीर पाल सिंह बने हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष तो ये है मिस्टर ओम बिरला। और नए महासचिव जो हैं वो बने हैं उत्पल कुमार सिंह। बैड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बैड बैंक के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं मिस्टर पद्म कुमार माधवन। सी यहाँ पर सही आंसर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष तो ये बने हैं अरुण कुमार मिश्र। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के जो गवर्नर हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं, M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर और MD पात्रा। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये कौन बने हैं? तो जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं ये बन गए हैं मिस्टर सुरेश N पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान जो नाडा है इसके नए महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लॉन्गझाम बने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI जो है इसके नए अध्यक्ष संजीव कुमार बने हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिस्टर अरिंदम बागची। अगला क्वेश्चन, किसे सीमा सड़क संगठन BRO जो है इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है? सो सही आंसर होगा मिस्टर राजीव चौधरी। BRO की स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कैग के बारे में। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सो इसका सही आंसर होगा संजय चंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उसका सही आंसर होगा एडिले सुमरवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया सो ये बने हैं यशवर्धन सिन्हा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सो आंसर है इसका मिस्टर परेश रावल। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण विच इज इंडियन स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं पवन गोयनका। डी हमारा सही आंसर होगा। 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अभी भी ये कौन है? अजीत डोभाल है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो महानिदेशक हैं, नए अध्यक्ष हैं, ये हैं PD वाघेला। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो ये हैं NK सिंह, नंदकिशोर सिंह। 14वें के थे YV रेड्डी।
केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल, सीबीआई के महानिदेशक, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। सो चलिए हम लोग टेस्ट के दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं करंट अफेयर्स की ई बुक के बारे में, जिसको 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। आने वाले सभी एग्जाम्स में ये आपको हेल्प करने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज पांडे, अनिल चौहान या फिर विपिन रावत। एंड दूसरा क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो कौन बनी है? मायावती, स्मृति ईरानी, द्रौपदी मुर्मू या फिर मुना पांडे। सो जो भी स्टूडेंट इनके आंसर करेंगे उनमें से 10 स्टूडेंट्स को यहाँ पर हमारी जो ई बुक है वो एकदम फ्री दी जाएगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।